39AA हम इसमें इंसर्ट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से 33% महिलाओं को रिजर्वेशन मिलेगा। किसमें? द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। उसके बाद हम आर्टिकल 330A में अमेंडमेंट कर रहे हैं, जिसके माध्यम से लोकसभा में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो प्रावधान पहले से है उसी में ही हम 33% महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल है। और फिर आर्टिकल 334A में एक नया हम क्लॉज जोड़ रहे हैं, जिसके माध्यम से इस महिला रिजर्वेशन की जो अवधि होगी वो 15 साल के लिए होगी। उसकी यदि बढ़ाना होगा तो संसद इसको अधिकार होगा वो बढ़ाने का। मैं सभी माताओं, बहनों, बेटियों को आश्वस्त करता हूं कि हम इस बिल को कानून बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। विमेन्स रिजर्वेशन बिल अपना है। आपने कई बार लिखा भी था मोदी सरकार ने। जो एनडीए की सरकार को तकरीबन 10 साल होने वाले हैं, तो अगर पहले किया होता तो अभी इस इलेक्शन में जो 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शन में है उसमें विमेन को मौका मिलता पार्टिसिपेशन करने का बड़ी तादाद में। मगर चलिए, देर आए दुरुस्त आए, अच्छी बात है। इससे ये दिखाई देता है कि हमारा देश, जो हमारी गवर्नमेंट है, कितनी सीरियस है औरतों को प्रमोट करने के लिए कि एक मर्द और औरत में जब हम फर्क नहीं देखते वो इससे पता चलता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी CWC कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जो रेजोल्यूशन पास हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें ये मांग की गई है कि ये जो आने वाले सत्र है उसमें महिला आरक्षण की उस बिल को पास किया जाए। आप देख लीजिए कि अब तक 17 लोकसभा के चुनाव भारत में हुए हैं, उसमें से 8,992 MPs मुंतखब हुए हैं, जिसमें से मुसलमान सिर्फ 520 हैं, जो 50% का एक डेफिसिट है। उस 520 में मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुस्लिम खवातीन हैं। तो आप रिप्रेजेंटेशन कहाँ दे रहे हैं? किसको दे रहे हैं रिप्रेजेंटेशन? जिनका रिप्रेजेंटेशन नहीं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए ना। तो इस बिल में सबसे बड़ी खामी यह है कि इसमें ओबीसी महिलाओं को और मुस्लिम महिलाओं के लिए कोई कोटा नहीं रखा गया, इसलिए हम इस बिल के खिलाफ हैं। समाज जो है दो लोगों से चलता है, एक स्त्री और पुरुष। तो बिल्कुल जो राजनीतिक भी है तो वो भी इसमें दोनों की भागीदारी समान रूप से होनी चाहिए। महिलाओं का जो आज हम देख रहे हैं कि उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। कई देशों से हमारी भारतवर्ष की जो महिला आबादी है वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में महिलाओं को एक प्रतिनिधित्व का मौका मिला है, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में कई बदलाव होंगे और महिला नेतृत्व को लोग स्वीकार करेंगी। हम लोग इसका स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग भी इसके लिए आवाज़ उठाते रहे हैं यहाँ पर पार्लियामेंट में और लगातार चाह रहे थे, इसकी मांग कर रहे थे। ऐसे में ये हम लोगों के लिए भी बहुत स्वागत योग्य है। और लेकिन मैं चाहूँगी, मैं चूँकि एक ट्राइबल स्टेट से बिलोंग करती हूँ, झारखंड से, और झारखंड में ST SC और OBC का भी पॉपुलेशन है। और चूँकि सिर्फ विमेन रिजर्वेशन होने से जो अपर क्लास की महिलाएं हैं उनको ज़्यादा लाभ मिल जाएगा, जैसे ब्यूरोक्रेट्स की वाइफ्स या बेटियाँ या फिर बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या पॉलिटिशियन, जो भी पावरफुल लोग हैं, पैसे वाले हैं, उनके घर की महिलाएं आगे आ जाएंगी और जो दलित, दबे कुचले, प्रताड़ित लोग हैं वो लोग वैसे की वैसे रह जाएंगे। इसलिए मेरी ये मांग है कि ST SC OBC को भी ध्यान में रख के उनके लिए भी कुछ आरक्षण उसके अंदर किया जाए, महिलाओं के लिए खास तौर पर, ताकि वो कहीं पिछड़ ना जाए।